अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरी दुनिया में पिछले 20 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेपनाह तरक्की की है। सबसे ज्यादा तरक्की हुई है स्मार्टफोन्स की फील्ड में और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो है ड्रोन्स। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया को ड्रोन्स की एक लत लग चुकी है और इस वक्त करंट मार्केट के अंदर ड्रोन्स की कीमतों में काफी ज्यादा कमी भी आ चुकी है। एक अच्छा खासा टेक्निफाइड किस्म का ड्रोन आपको इंतहाई रीजनेबल किस्म की प्राइस में मिल जाता है और यही वजह है कि हर दूसरे शख्स के पास इस वक्त उसका जाती ड्रोन मौजूद है। ये जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर अजीबो गरीब किस्म की वायरल वीडियोस नजर आती हैं, अगर आप गौर करें तो इनमें से ज्यादातर ड्रोन से बनी हुई होती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक भी ऐसी ही ड्रोन से बनी हुई अजीबो गरीब, मिस्टीरियस, हिलेरियस, वियर्ड किस्म की फुटेजेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं समुंदर की लहरों के बीच में। यहाँ देख सकते हैं कि लोग समुंदर के पानी को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहला शख्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो समुंदर के अंदर सर्फिंग कर रहा है। ड्रोन से बनी हुई ये फुटेज वाज़े तौर पर दिखाती है कि इस सर्फर के आसपास एक शार्क मछली भी स्विम कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सर्फर को बिल्कुल नहीं मालूम कि उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक बोट के करीब व्हाइट शार्क अपनी मस्तियों में लगी हुई है। बोट के ऊपर मौजूद शख्स को इस व्हाइट शार्क का पता चल जाता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि व्हाइट शार्क इसकी बोट को और इस शख्स को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर समुद्र की किसी दूसरी सिमत में स्विम कर जाती है। एक और इसी तरह की फुटेज में आप देख सकते हैं कपल के गिर्द एक टाइगर फिश स्विम कर रही है, लेकिन शायद इस टाइगर फिश को उस दिन भूख नहीं लगी थी या एग्जैक्टली उस वक्त में भूख नहीं लगी थी, वरना ये कपल इस टाइगर फिश का इजीली निशाना या निवाला दोनों बन सकते थे। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों के स्मार्टफोन्स या मोबाइल्स के अंदर भी इस किस्म की कोई अजीबो गरीब ड्रोन से बनी हुई वीडियो मौजूद है? अपना जवाब और इस ड्रोन से बनी हुई फुटेज में क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस दूसरी ड्रोन से बनी हुई फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची गोल्फ सीखने की कोशिश कर रही है। इसके पेरेंट्स ने इसके गोल्फ सीखने के मनाजिर को ड्रोन कैमरा के जरिए कैप्चर करने की कोशिश की। इन बेचारे पेरेंट्स को शायद ये नहीं मालूम था कि उनकी बच्ची गोल्फ तो सीख रही है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका निशाना भी बेहद पक्का है। अब जैसे ही इस छोटी सी बच्ची ने गोल्फ बॉल को हिट किया है तो ये बॉल सीधा जाकर ड्रोन को हिट करती है, उसको जाकर लगती है और ड्रोन सीधा जमीन के ऊपर। ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। चाइना में एक जू के अंदर शेरों के ग्रोव के बीच में एक ड्रोन को उड़ाया गया। इस ड्रोन का मकसद ये था कि शेरों की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए। इस ड्रोन को देखकर शेर पहले तो थोड़ा बहुत घबराए, लेकिन उसके बाद ये ड्रोन के पीछे पड़ गए। ड्रोन इनसे थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन फिर एक शेर ने लंबी सी लीप लगाई और अपनी इस ऊंची सी छलांग की मदद से ये शेर ड्रोन को जमीन पर गिराने में कामयाब हो गया। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेरों के इस ग्रोह ने इस ड्रोन का क्या हाल किया होगा। सेम इसी तरह की एक सिचुएशन नीदरलैंड्स के एक जू में भी देखने को मिली। इस जू के अंदर एक चिंपैंजी ने एक लकड़ी की मदद से एक उड़ते हुए ड्रोन को जमीन पर ला गिराया। इस चिंपैंजी की इस हरकत ने वहां पर मौजूद माहिरीन और साइंसदानों को भी काफी ज्यादा हैरान किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ब्यूटी शॉट के लिए अपनी ड्रोन फुटेज बनवा रही है। इसका दोस्त ड्रोन को उड़ा रहा है और ड्रोन को जूम आउट करते हुए पीछे लेकर जा रहा है। ये फुटेज इंडोनेशिया में बनाई गई और हम देख सकते हैं कि ड्रोन को पीछे करते करते इस उड़ाने वाले को ये भी नहीं मालूम पड़ा कि पीछे जंगलात हैं, वहाँ पर जंगल हैं, दरख्त हैं और इवेंचुअली ये ड्रोन बेचारा जाकर इन दरख्तों से टकराया और जमीन के ऊपर। अब ड्रोन्स को उड़ाते वक्त इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि आप जिस जगह पर ड्रोन्स उड़ा रहे हैं वहां पर परिंदे ना हो। अक्सर ड्रोन फुटेजेस में देखा गया है कि परिंदे आम शाम ड्रोन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने वाले परिंदे आमतौर पर ड्रोन को भी एक परिंदा समझते हैं। इन परिंदों को ये लगता है कि ये नया आने वाला परिंदा इनके ऊपर हमला करने वाला है और इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम अक्सर व बेशतर ड्रोन्स को उड़ाते वक्त ये देखते हैं कि उसके ऊपर किसी न किसी सिमत से कोई ना कोई परिंदा हमला जरूर करता है।
एक और अहम पॉइंट है ड्रोन्स की बैटरीज का। जितने भी एडवांस किस्म के ड्रोन्स इस वक्त बन रहे हैं उनमें तो ये फीचर दिया गया है कि जैसे ही उनकी बैटरी डाउन होना शुरू होती है तो ये एडवांस किस्म के ड्रोन्स वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जितने भी पुराने ड्रोन्स बने हुए हैं उनमें ये एडवांस किस्म का फीचर नहीं है और इसी वजह से अक्सर व बेशतर हमने देखा कि इन ड्रोन्स के उड़ाने वालों को जैसे ही इनके ड्रोन्स की बैटरीज लो होती हैं तो उनको किस किस मुसीबत से बचाना पड़ता है। अक्सर व बेशतर तो ड्रोन ऑपरेटर्स को पानी में उतरना पड़ा ताकि उनका ड्रोन बैटरी लो होने की वजह से कहीं पानी में ना जा गिरे। अब ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है कि अगर कोई ड्रोन पानी में जा गिरता है तो उसका क्या हाल होगा। वेस्ट के अंदर घर या किसी भी इमारत की छत पर जाकर धूप सेकने का रिवाज बेहद आम है। इस ड्रोन फुटेज में भी हम एक यंग सी लड़की को एक इमारत की छत के ऊपर धूप सेकता हुआ देख सकते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि इस ड्रोन को उड़ाने वाले शख्स को ये बात पता थी कि इस इमारत की छत के ऊपर ये खातून आकर धूप सेकती है। इन साहब ने अपने मजे लूटने की कोशिश की लेकिन खातून को टाइम से ही पता चल गया कि उसकी फुटेज बनाई जा रही है। इस खातून ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस ड्रोन को नीचे मार गिराए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। मेरा नहीं ख्याल कि इस बंदे ने दोबारा अपने ड्रोन को उड़ाकर इस खातून की कोई और फुटेज बनाने की कोशिश की होगी। इस ड्रोन फुटेज ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर एक शख्स को विंड टरबाइन की टॉप के ऊपर धूप सेकते हुए हम देख सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि विंड टरबाइन की ऊंचाई कई 100 फीट होती है। ये शख्स इस विंड टरबाइन के भी टॉप के ऊपर जाकर, जिसके बारे में मैं हैरान हूँ कि ये वहाँ तक पहुँचा कैसे होगा, आराम से लेटा धूप सेक रहा है। अब जब इसकी ड्रोन फुटेज बनाई गई तो उसमें भी ये आपको हाथ हिलाता हुआ मजे लेता हुआ नजर आता है। बाय द वे आप दोस्त इस तरह की किसी भी हरकत को करने का बिल्कुल सोचिएगा भी मत, ये बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अब जहां कई लोगों को ड्रोन्स का पता है, इसकी टेक्नोलॉजी का पता है, वहीं हमारी इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं मालूम होता कि ये ड्रोन क्या चीज होती है। इस वीडियो में हम अफ्रीका की एक खातून को देख सकते हैं कि जिसके पास जब ड्रोन को उड़ाया गया तो वो बेचारी बिल्कुल हैरान परेशान हो गई। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि ड्रोन को उड़ता हुआ देखकर ये खातून भौंकला गई तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। इस बेचारी खातून को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस उड़ती हुई चीज का मैं क्या करूं। अब मेरे नजदीक ड्रोन फुटेजेस में अगर कोई चीज क्लाइमैक्स है तो वो है आतिशबाजी या फायरवर्क्स की ड्रोन फुटेजेस। अगर आप फायरवर्क्स की ड्रोन फुटेजेस देखें तो ऐसे मालूम पड़ता है कि फायरवर्क्स बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। आप अपने आप को उसी एल्टीट्यूड पर बैठा हुआ महसूस करते हैं जिस एल्टीट्यूड पर जाकर फायरवर्क्स फटते हैं। ऐसी फुटेजेस बनाने में रिस्क ये होता है कि आपके ड्रोन को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। इस ड्रोन फुटेज में हम एक खातून को देख सकते हैं जो कि ड्रोन को देखते हुए इस कदर मैब हो जाती है कि इसे पता भी नहीं चलता और ये अपने पीछे मौजूद फाउंटेन में धड़म से जाकर गिरती है। एक तो बेचारी पानी में जा गिरी, सारे कपड़े गीले हो गए और मजे की बात जब इसको पानी से बाहर निकाला गया तो ये जमीन के ऊपर भी धड़म से जा गिरी। और इसी फनी वीडियो के साथ दोस्तों हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का यहाँ पर होता है दी एंड। हमने आपको आज जितनी भी ड्रोन की फुटेजेस दिखाई उनमें से सबसे ज्यादा वियर्ड फुटेज आपको कौन सी लगी मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।